मृत्यु का समय निश्चित होता है या नहीं? जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानें। क्या मौत पहले से ही निश्चित होती है? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या मौत पहले से ही निश्चित होती है। इस सवाल का जवाब बहुत से लोग देते हैं कि जन्म घड़ी और मरण घड़ी इंसान की उसी वक्त तय हो जाती है जिस वक्त उसके भाग्य को लिखा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मौत के संबंध में बड़े बड़े पंडित जो बात बताते हैं, उनके अनुसार मौत पहले से निश्चित नहीं होती है, लेकिन उसकी संभावनाएं जरूर निश्चित होती हैं। संभावनाएं कैसे निश्चित होती हैं, इस बारे में भी हम लेख के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, मौत के संबंध में दो शब्द सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक अकाल मौत और दूसरी होती है स्वाभाविक मौत। लेकिन इन दोनों शब्द का अर्थ बहुत ही अलग अलग होता है। यदि स्वाभाविक मौत की बात करें तो स्वाभाविक मौत का मतलब होती है कि इंसान बिना किसी रोग ग्रस्त होकर मर जाए, या फिर पूर्ण उम्र लेने के बाद यदि वह मरता है तो उसे स्वाभाविक मौत कहते हैं। मुझे लगता है कि स्वाभाविक मौत बहुत ही कम लोग मरते हैं। इंसान की उम्र लगभग 100 साल मानी जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। मतलब अधिकतर लोग अकाल मौत ही मरते हैं। क्या मौत पहले से ही निश्चित होती है? पंडित लोग बातें हैं कि इंसान की मौत का समय जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दिन और तारीख सब कुछ निश्चित होता है। जिस तरीके से हम लोग एक गेहूं का पौधा उगाते हैं तो उसके उगने बड़े होने का लगभग समय होता है और उसके काटने का भी समय होता है, लेकिन यह कभी भी फिक्स नहीं होता है कि अमुक पौधा आज ही काटा जाएगा। इसी तरीके से मौत भी पहले से निश्चित नहीं होती है। अब आप यह सोचिए कि अचानक से खेत के अंदर कोई गाय आती है और उस गेहूं के पौधे को खा जाती है, तो उसमें ईश्वर क्या कर सकता है? गाय का आना बस एक इत्तेफाक हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ ज्योतिषी इंसान की हाथ की रेखाओं के आधार पर या कुंडली के आधार पर यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति के जीवन में कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन वे यह नहीं बता सकते हैं कि इस समय पर यह सब कुछ होगा। यदि आप उस गड़बड़ को संभाल सकते हैं तो आप बच सकते हैं। यह ठीक उसी तरीके से होता है जैसे यदि आप उस गाय को खेत में आने से रोक लेते तो वो गेहूं का पौधा बच जाता। इसी तरीके से इंसान के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे वह रोगग्रस्त होता है और उसे समय पर उपचार नहीं मिला तो उसकी मौत हो सकती है। यह कोई नई बात नहीं है। आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जो लोग भूत प्रेत बनते हैं वे अधिकतर कम उम्र के ही लोग क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने शरीर को समय से पूर्व ही समाप्त कर देते हैं और जितने समय उनको शरीर धारण करने के लिए दिया गया था, अब उनकी आगे भी गति नहीं हो पाती है और अधूरी इच्छा की वजह से वे भूत योनि में भटकते रहते हैं। और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो फिर वे भूत योनि को त्याग कर किसी दूसरे जीव के रूप में जन्म ले लेते हैं। नीचे हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जो यह साबित करती है कि इंसान की अकाल मौत पहले से निश्चित नहीं होती है। हम आपको अकाल मौत और स्वाभाविक मौत के बारे में बता चुके हैं। स्वाभाविक मौत एक तरह से निश्चित मौत होती है।
मतलब वह मौत पहले से ही तय होती है कि इंसान इतने साल जी सकता है। लेकिन अकाल मौत पहले से निश्चित नहीं होती है। हालांकि यह बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह सब मैंने अपने ज्ञान के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया है। यमदूत की गलती। दोस्तों, आप पुनर्जन्म के बारे में विश्वास करते हैं तो हम आपको एक रियल घटना के बारे में बता रहे हैं। यह घटना है रामगढ़ की। वहां पर एक महिला मरने वाली थी, मतलब वह बीमार थी और अचानक से मर गई। उसके कुछ समय बाद ही वह वापस जिंदा भी हो गई और उसी नाम की दूसरी महिला जो बिल्कुल सही थी, वह मर गई। दोस्तों, मरने के बाद जिंदा होने वाली महिला ने बताया कि उसे किसी ने पकड़कर ऊपर लेकर गए। उसके बाद वहां कुछ लोग बोले कि इसका समय नहीं आया है, इसे वापस भेजो। तब मैं जिंदा हो गई। वह महिला काफी साल तक जिंदा रही और हर इंसान को अपने अनुभव बताए। इस स्टोरी के अंदर आपने देखा कि महिला अधिक बीमार होने के बाद भी उसका समय नहीं आया, यह कह रही थी, जबकि दूसरी कोई बीमार नहीं थी, उसके बाद भी उसका समय आ गया। एक नजर से आप इस स्टोरी को देखोगे तो आपको यह लगेगा कि मौत निश्चित होती है, लेकिन दूसरे एंगल से आपको यह भी लगेगा कि स्वाभाविक मौत निश्चित होती है। अस्वाभाविक मौत कभी भी हो सकती है। पानी में डूबने से मौत। यह घटना हमारे परिवार के एक सदस्य के साथ हुई थी। उस व्यक्ति का नाम डूंगर था। वो जब काफी छोटे थे तो उन्होंने एक किताब के अंदर पढ़ा कि उनको पानी के आसपास जाने से काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। एक दिन वे स्कूल से आए और अपने दोस्तों के साथ पानी की जोहड़ी के अंदर खेलने चले गए। उन्हें उस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था। अब जब वे पानी के अंदर उतरे तो नीचे कांप थी और उसमें उनके पैर फंस गए। उनके पास ही उनके दोस्त थे, लेकिन दोस्त डर कर भाग गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। आप इस स्टोरी के अंदर देख सकते हैं कि मौत यहाँ पर कोई निश्चित नहीं थी। मौत हुई गलती की वजह से, और वो भी साफ साफ गलती की वजह से। यदि वे ही दोस्त डरकर ना भागते तो डूंगर की मौत नहीं होती। और उनके पास एक दूसरा ऑप्शन था, आसपास के लोगों को आवाज देना, जिसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यह पहले से तय था। तो दोस्तों, यह कोई पहले से तय नहीं था, बस एक संभावना थी और यह संभावना गलतियों की वजह से रियल में बदल गई। इसी तरीके की एक रियल स्टोरी और नीचे आपको बताता हूँ, जिसके अंदर यह साबित हो जाएगा कि अकाल मौत कोई निश्चित नहीं होती है। लाइट के चिपकने से मौत। पहली वाली घटना होने के बाद दुर्गाराम, जो कि मेरा बाबा है, उसने भी उसी किताब के अंदर पहले ही यह पढ़ रखा था कि उसकी मौत लाइट से चिपककर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक वह जिंदा है और उसके घर में लाइट ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ दुर्घटना नहीं हुई हो। वह जब रेलवे के अंदर नौकरी करता था तो वह एक बार रेडियो को चार्ज लगा रहा था, लेकिन किसी वजह से वह काम अपने बेटे को सौंप दिया और खुद दूसरा काम करने लगा। अचानक से जब उसके बेटे ने रेडियो चार्ज लगाया तो उसे करंट आ गया, लेकिन वह मरा नहीं क्योंकि तार कटा हुआ था। उसके बाद उस व्यक्ति ने लाइट का कनेक्शन तक कटवा दिया और खुद लाइट से दूर रहने लगा। कहने का मतलब है अकाल मौत संभव है।
लेकिन अकाल मौत पहले से निश्चित नहीं होती है। वह एक हादसा होता है जो कि हम सभी में से किसी के साथ भी हो सकता है। सुखराम की मौत का पहले पता चल जाना। दोस्तों, हमारे एक जानकार इंसान थे। अब तो उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब वे मरने वाले थे तो उनको कुछ महीने पहले उनके मर चुके परिजन दिखाई दिए, जो कि खेतों के अंदर काम कर रहे थे और उनको बुला रहे थे कि उसका समय हो चुका है, उसे अब आ जाना चाहिए। यह एक तरह से उन्होंने हम सबको इसके बारे में बताया था। हमने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया था। उसके बाद बस कुछ ही महीने निकले थे कि उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर, यह एक तरह से संकेत था कि उनका समय आ चुका है। इससे देखकर तो यही लगता है कि इंसान की जो कि स्वाभाविक मौत होती है वह पहले से ही निश्चित होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह तो सिर्फ एक घटना है, इसके अलावा दूसरी घटना के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। मेरे बाबा की मौत का रहस्य। दोस्तों, हमारे एक बाबा हुआ करते थे। वे रेलवे के अंदर नौकरी करते थे। एक बार उन्होंने बताया कि रात को सपने में उन्होंने देखा था कि उनके पिताजी आए थे और कह रहे थे कि उनका समय पूरा हो चुका है और अब उनको जाना चाहिए। हालांकि बाबा खुद अभी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि जब किसी इंसान को मरे हुए लोग बुलाने लग जाते हैं तो वह 12 महीने तक भी जिंदा नहीं रह पाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। उसके कुछ दिन बाद में बीमार हो गए और फिर अचानक से उनकी मौत हो गई। तो यह भी एक तरह से इस प्रकार की घटना थी जिसके अंदर यह साबित होता है कि इंसान की जो रियल मौत होती है वह स्वाभाविक तौर पर निश्चित होती है। इसके अलावा एक अन्य घटना के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जब महिला को उसकी मौत के बारे में पहले ही पता चल गया था। हमारे ही रिलेशन के अंदर एक महिला थी। वह कैंसर से पीड़ित थी। उसने एक दिन सपना देखा कि उसका मरा हुआ भाई उसे लेने आया है और कह कर गया है कि कुछ दिन बाद मेरे पास आ जाना। उस महिला ने उस सपने को इग्नोर कर दिया और अपना सामान्य जीवन जीने लगी। और उसके बाद क्या था? कुछ ही महीनों के अंदर उस महिला के कैंसर ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि मौत 2 प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल मौत और दूसरी होती अकाल मौत। जो नेचुरल मौत होती है वह पहले से ही निश्चित होती है। इसका सबूत आपको हम ऊपर बता चुकी घटनाओं से देख सकते हैं। और रही बात अकाल मौत की, तो वह कोई पहले से ही निश्चित नहीं होती है। वह कभी भी घटित हो सकती है। हालांकि कुछ घटनाएं यह भी बताती हैं कि अकाल मौत भी निश्चित होती है। इसके बारे में हम आपको यहाँ पर एक घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं। मेरी एक सिस्टर पैदा हुई तो देवता ने बताया कि आपकी सिस्टर आपके काम नहीं आने वाली है और इससे आपका भला नहीं हो सकता है। आपको दूसरा बच्चा करना चाहिए। और उसके बाद मैं पैदा हुआ था और यह बात आज सत्य साबित हो चुकी है। एक बीमारी की वजह से मेरी सिस्टर की मौत हो चुकी है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हम इतना ही कह सकते हैं कि अधिकतर मौत तय हो सकती हैं। एक बार आप सोचो कि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। उसे पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना सही नहीं है, उसके बाद भी चला रहा है। यदि वह कहीं पर मर जाता है तो उसमें किसका दोष होगा? एक दूसरा व्यक्ति बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कुएं खोदने का काम कर रहा है।
उसे पता है कि इसमें बहुत अधिक रिस्क है, लेकिन उसके बाद भी कच्ची कुई खोद रहा है और वह मर जाता है। तो इसमें किसका दोष है? एक व्यक्ति शादी के अंदर नाचते हुए फायरिंग करता है, जबकि उसे पता है इतनी भीड़ के अंदर किसी को भी गोली लग सकती है। तो दुर्भाग्य से दूल्हे को ही गोली लग जाती है। एक लड़की सुन्न में छत पर मोबाइल से बात कर रही है। उसे पता है कि छत के दीवार नहीं है और वह गिरकर मर जाती है। तो भाई इसमें किसका दोष है? कुंडली में दिए होते हैं खास संकेत। दोस्तों, यदि आपने अपनी कुंडली बनवा रखी है तो आप उसे किसी महापुरुष के पास लेकर जाएं और उसे आने वाले खतरों के बारे में पूछें। वह आपको सब चीजों के बारे में पूरे विस्तार से बताएगा। ऐसा नहीं है कि कुंडली के अंदर सब कुछ यह साफ साफ दिया होता है कि आप इस दिन के बाद जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अंदर यह पता चलता है कि आपके जीवन के अंदर कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और उनकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। कुंडली के दूसरे और 12वें भाग से जन्म और मौत के बारे में जानकारी मिलती है। आयु के मामले में शनि ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि वह मित्र ग्रहों के साथ मजबूत स्थिति के अंदर हो तो आयु लंबी होती है। यदि शनि शत्रु ग्रह से पीड़ित होता है तो व्यक्ति अल्पायु ही जाता है। इस तरीके की बहुत सी बातें आप अपनी कुंडली से ही जान सकते हैं। कुंडली बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि इसकी मदद से आप अपनी पूरी लाइफ का डेटा जान सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कुंडली है तो आपको अपने बारे में सारी जानकारी का पता चल ही जाएगा। और उसके बाद यदि आप सावधानी बरतते हैं तो असमय होने वाली मौत से बच सकते हैं। बहुत से लोग इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मौत पहले से निश्चित है, जबकि अकाल मौत कोई निश्चित नहीं है। क्या मौत पहले से ही निश्चित होती है? अंतिम शब्द। दोस्तों, मौत तय है, मरना सबको है। लेकिन यदि हम अपनी ही गलतियों से मौत को गले लगाते हैं तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि मौत पहले से ही निश्चित है? हाँ, यदि व्यक्ति सब कुछ ठीक होते हुए अचानक से मर जाए तो शायद हम यह कह सकते हैं कि उसकी मौत पहले से ही निश्चित थी। कभी भी यह मत सोचकर चलिए कि मौत पहले से ही निश्चित है। अब यदि हम कुछ भी करेंगे तो मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है। यदि आप गलती करोगे तो पहले मौत हो जाएगी और सब कुछ अच्छा करोगे तो लंबी आयु लेकर मरोगे। लेख के अंत में हम आपको यह बता देते हैं कि शरीर के मरने के बाद दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है और उसे कोई नहीं मार सकता है। वह इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे लोक के अंदर गमन कर जाती है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। हर किसी को यही लगता है कि सबका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है। इसी भाग्य में यह भी लिखा हुआ होता है कि व्यक्ति की मौत कब होनी है। यानी इसका मतलब यह हुआ है कि सबके हिसाब से हर व्यक्ति की मौत उसी समय तय हो जाती है जब उसका भाग्य लिखा जाता है। जन्म का समय हो या मरण का समय, सब कुछ पहले ही तय होता है। लेकिन क्या आप सभी को यह लगता है कि ये बात सच है? मृत्यु का जो समय है वो निश्चित है या नहीं, इस बात के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और न ही कोई सटीक उत्तर दिया जा सकता है। इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय है।
लेकिन अगर हम बड़े बड़े विद्वानों की बात करें तो उनका यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति की जो मौत का समय होता है वो निश्चित नहीं होता है। हालांकि व्यक्ति के मरने को लेकर कुछ आशंकाएं और संभावनाएं बनी रहती हैं। अब आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कैसी आशंका होती है जो यह दर्शाती है कि व्यक्ति की मृत्यु होगी आदि। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस लेख में आज हम आप सभी से इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति की मौत का जो समय होता है वो निश्चित क्यों नहीं होता है। अगर हम बात करें मृत्यु की तो हम दो तरह की मृत्यु के बारे में जानते हैं। पहली होती है स्वाभाविक मृत्यु और दूसरी होती है अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु तो आज के समय में बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। ये ऐसी मृत्यु होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है और बिना किसी बीमारी तथा बिना किसी चोट चपेट के मर जाता है। अब सभी के मन में आ रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने अपना जीवन पूरा जी लिया है। तो हम आप सभी को बता दें कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे ये बताया जाए कि स्वाभाविक मृत्यु की क्या उम्र होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन पूरा जी लिया है। अगर हम लोग पहले का समय देखें तो पहले के लोग हैं वो सभी ज्यादातर 100 के आसपास ही अपने प्राणों को त्यागते थे, लेकिन अब मुश्किल से ही लोग 100 का आंकड़ा छू पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर लोग अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं। क्या व्यक्ति की मौत का समय तय होता है? बड़े बड़े पंडितों के यह मानना है कि व्यक्ति की मौत का एक निश्चित समय होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है कि किस समय में व्यक्ति की मौत होगी। या फिर यह कह लीजिए कि कोई भी यह नहीं जानता है कि किस समय या किस स्थान पर वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने गमले में कोई पौधा उगाया और वो एक ऐसा पौधा है जिसे आपको सीजन बदलना होगा। ऐसे में उस पौधे के बड़े होने का भी एक निश्चित समय होगा, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी तिथि को वह बड़ा होगा। उसी तरह से उसको गमले से निकालकर किसी अन्य पौधे को निकालने का भी एक निश्चित समय होगा, मगर किस समय ये किया जाएगा ये नहीं पता होता है। ऐसा ही कुछ मौत के साथ भी होता है। मौत का एक समय निश्चित होता है, मगर तिथि और समय बता पाना मुश्किल है। अब आप मान लीजिए कि जो पौधा आपने गमले में लगाया था वो कोई जानवर जैसे बकरी आदि आकर खा जाए तो ऐसे में तो वो पौधा खत्म हो जाएगा ना। लेकिन उसका समय तो निश्चित था, बावजूद उसके वो नहीं बच पाया। इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु, जहां पर व्यक्ति की मौत का समय भी निश्चित नहीं होता है। हम इंसानों का जीवन तो पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमेशा कोई न कोई समस्या आती रहती है। कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी लगी ही रहती है। अगर कभी व्यक्ति को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाया तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब अकाल मृत्यु ही तो होती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का जहर खा लेना, किसी का छत से नीचे गिर जाना आदि, ये सब अकाल मृत्यु ही होती है। इसमें व्यक्ति के मरने का समय निश्चित नहीं होता है। हालांकि जो आपकी कुंडली होती है उसमें ये बताया गया होता है कि आपको कब किस चीज से सावधान रहने की जरूरत होती है। लेकिन कुंडली में भी मौत के समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया होता। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। ये आत्माएं ज्यादातर कम उम्र के व्यक्तियों की होती हैं।
कम उम्र की आत्मा के भटकने के पीछे यह कारण है कि वो लोग अपना जीवन पूरा किए बिना ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं। फिर जितना समय उनको दिया गया था शरीर को धारण करने के लिए, वो उसको बिना पूरा किए ही चले जाते हैं और उनकी आगे गति नहीं हो पाती है। उनकी इच्छाएं वगैरह भी सब अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो भटकते रहते हैं। फिर जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वो मुक्ति पा जाते हैं और भूत प्रेत से मुक्त होकर वो किसी जीव के शरीर में चले जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यह सब यही तो दर्शाता है किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं होता है।